रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देव अधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट में। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोले। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई, तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था।
वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना, वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुंचे तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा। आए थे, बस अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा, आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइक चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन तुम्हारे पास में है
तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो, शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहां कहां बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही। एक वकील बेटी का पत्र है, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हैं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में, यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ, 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी, आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी पर प्राइवेट, सरकारी नहीं। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा, माँ, डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई, उसका गर्भ ठेर गया, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा, माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई, सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की। गुरुदेव, दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद। शिव कथा करती है। हमने, हमारा जो बच्चा हुआ है, बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया, इससे नाम रखना, उससे नाम रखना, पर हमने तो
सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है, तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहाँ है सोमानी जी? सही है कि तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब माँ इकट्ठे हो जाते हो, और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सीहोर वाले बाबा से, सीहोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या, हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं। फिर पीछा पकड़ लेते हो। आ जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम। रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, साथ दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी देखो पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे खुश होके जाओ। बाबा ने सब दे दिया ना, अब क्या सोचना उसका। दुपट्टा दे दो। शिव जी कह रही हैं कि बेटी को ऐसा कह दिया था कि बच्चेदानी नहीं, बच्चेदानी नहीं, तो पूरी समाज में बात फैल गई, उससे कोई शादी ना करे। आखिरी में उसने सोच लिया था कि शरीर नहीं रखूंगी। तब वो बहन अपनी बेटी को लेकर एक रुद्राक्ष उत्सव में यहाँ आ गई। बेटी कथा सुनी, बेटी की शादी हो चुकी थी। वहां पर भी उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा था कि संतान ने बाबा ने दे दी। आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव कृपा से, शंकर जी की करुणा जब होती है तो अपने आप सब कार्य होता है महाराज। इसीलिए आप लोगों से फिर कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मेरी जीजियों, जितनी मेरी जीजी जीजा हैं, जितनी स्तुति हम करें उतनी स्तुति आपको करना है। हम भी बोले और तुम भी बोलो साथ में। तुम्हारी आवाज और हमारी आवाज दोनों मिले तो आनंद। ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान।